ईरान और इसराइल के बीच डायरेक्ट और ऑफिशियली कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों देश शांत बैठे हैं। चालीस सालों से ये दोनों देश ऐसी वार लड़ रही है जो दुनिया के सामने कभी दिखती ही नहीं। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वार। और इस ईडन वॉर का सबसे पावरफुल वेपन है हिजबुल्ला। पार्ट 1 में हम समझे कैसे ईरान और इसराइल अलाइज से एनिमीज बन गए। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे कैसे ईरान ने मिडल ईस्ट पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया और कैसे हिजबुल्ला जैसे ग्रुप के थ्रू एक प्रॉक्सी वॉर इसराइल के अगेंस्ट स्टार्ट की। व्हाट इज प्रॉक्सी वॉर? सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रॉक्सी वार होता क्या है। जब दो कंट्रीज एक दूसरे से डायरेक्टली वार नहीं लड़ती बल्कि तीसरे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लड़ते हैं, उसे प्रॉक्सी वार कहते हैं। इसमें कंट्रीज को डायरेक्टली नहीं अटैक करती बल्कि दूसरे ग्रुप्स को सपोर्ट करती है, पैसे, वेपन्स और ट्रेनिंग के थ्रू। ईरान ने भी इसी स्ट्रेटेजी यूज किया। राइज ऑफ हिजबुल्ला। 1980s में लेबनान के नाम के कंट्री में एक नया ग्रुप इमर्ज हुआ। वो ग्रुप के नाम है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला का मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड। इसी ग्रुप को ईरान ने सपोर्ट किया ट्रेनिंग, फंडिंग और वेपन्स के थ्रू। धीरे धीरे हिजबुल्ला एक पावरफुल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इसराइल के खिलाफ का रेजिस्टेंस। पार्ट 3 इसराइल वर्सेस हिजबुल्ला। हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ कई अटैक्स किए, रॉकेट स्ट्राइक्स, बॉर्डर क्लैशेस और गेरिल्ला वारफेयर। 2006 में इसराइल और हिजबुल्ला के साथ एक मेजर वार भी हुआ। ये वार 36 दिन तक चला और इस वार ने पूरा एक रीजन को हिला दिया। इसराइल के पास एडवांस मिलिट्री थी लेकिन हिजबुल्ला ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया। इसी से दुनिया को समझ आया कि ईरान का इन्फ्लुएंस कितना पावरफुल हो चुका है। ईरान नेटवर्क। हिजबुल्ला सिर्फ एक एग्जांपल है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में और भी कई प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट किया। सीरिया में मिलिटियाज, इराक में आर्म ग्रुप्स, यमन में हाउतीज। इन सब का एक कॉमन गोल था, ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ाना, यूएस और इसराइल को चैलेंज करना। रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स जो इसराइल का स्ट्रॉन्ग अलाय है, उसने भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया। यूएस ने ईरान के खिलाफ सैंक्शन लगाए और कई बार मिलिट्री एक्शन भी लिया। इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल नहीं, ईरान वर्सेस यूएस वर्सेस इसराइल बन गए। आज भी ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, कभी साइबर अटैक्स के थ्रू, कभी एयर स्ट्राइक्स के थ्रू। डायरेक्ट वॉर नहीं है लेकिन टेंशन हमेशा हाई रहता है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि ये सिचुएशन कंट्रोल के बाहर गई तो एक बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। तो ये था ईरान और इसराइल के बीच चल रहा है एक प्रॉक्सी वॉर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या है हिडन कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर में बढ़ सकता है? अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? पार्ट 3 में हम देखेंगे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इसराइल के सीक्रेट ऑपरेशंस की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सूरज, मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।